तो my dear friends, today I'm going to teach you wood. Yes, आज के क्लास वुड के बारे में होगा। तो वुड के कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे। देखते हैं, वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है और यह एक फ्री वर्ब है। फ्री वर्ब कहने का तात्पर्य है यह एक स्वतंत्र क्रिया है, इसलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका जो मीनिंग है बदलते रहता है। जैसा सेंटेंस होता है वैसा इसका अर्थ बदल जाता है और इसका यूज पास्ट के हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। ऐसे तो वुड का यूज बहुत ही व्यापक क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन आज के क्लास में हम लोग इसके मतलब उस हैबिट को देखेंगे जो हम लोग पास्ट में देखते आ रहे हैं, उसको देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे सीखते जाएंगे। तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है तो देखते हैं। वह यहाँ आता था और मेरे साथ बैठता था। ये पास्ट का हैबिट बता रहा है कि वह यहाँ आता था और मेरे साथ बैठता था। भोजन करने के बाद हम लोग बाहर टहलते थे। ये पास्ट की हैबिट थी कि हम लोग भोजन कर लेते थे और बाहर टहलते थे। वैसा सिचुएशन था, माहौल था, मतलब वैसा वेदर भी था, मौसम भी था। लेकिन आजकल ठंडी से कपकपी होने लगती है तो आदमी भोजन के बाद टहलना तो दूर की बात है, अपने शरीर को थोड़ा सा हीट करने के लिए कुछ लोग आग का सहारा लेते हैं और कुछ लोग अपने बेड में चले जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि पास्ट के हैबिट को बता रहा है, ठीक। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे लोग मेरी मदद करते थे। एक पास्ट की हैबिट है कि वे लोग मेरी मदद करते थे। मैं गरीबों की मदद करता था, मैं भी गरीब आदमी की मदद करता रहता था। पीने के बाद वह नाचता था। इसके पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है कि जब वो पी लेता था, ड्रिंक कर लेता था, तो वह नाचना शुरू कर देता था, चाहे वो कहीं हो। इसको बताने के लिए सब्जेक्ट वुड, V1 और अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, वह यहाँ आता था और मेरे साथ बैठता था। He would come and sit with me. He would come and sit with me. भोजन के बाद हम लोग टहलते थे। After dinner, we would go out for a walk. After dinner, भोजन करने के बाद we would go out for a walk. हम लोग टहलते थे। फॉर वॉक भी लिख सकते हैं। वे लोग मेरी मदद करते थे। They would help me. They would help me. वे लोग मेरी मदद करते थे। मैं गरीबों की मदद करता था। I would help the poor. I would help the poor. पीने के बाद वो नाचता था। आफ्टर ड्रिंक ही वुड डांस। आफ्टर ड्रिंक ही वुड डांस। इस तरह से विभिन्न सेंटेंसेस को आप लोग अपने डेली लाइफ में बनाएंगे। अब हम वुड के अगले स्टेप के बारे में देखते हैं। इसमें आता है वुड बी। तो वुड बी से अनुमान लगाया जाता है। कोई चीज़ अगर सामने दिख रहा हो तो हम लोग वुड बी से उसका आकलन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे पार्टी में, शादी वादी में हम लोग जाते हैं तो दूल्हा को देखते हैं, दुल्हन को देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दूल्हा को देख कर लोग कहते हैं कि दूल्हा लगभग 25 वर्ष का होगा, दुल्हन 21 वर्ष की होगी,
कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है रास्ते में या कहीं पर, तो अनुमान लगाते हैं कि वह 80 वर्ष का होगा, 100 वर्ष का होगा। नहीं लगाते हैं, वह माधुरी की माँ होगी। मतलब कोई माधुरी नाम की ऐसी लड़की है जिसको हम जानते हैं, और वैसे ही एक ऐसी लेडी खड़ी है, सेम फेस मिल रहा है, तो हम लोग अनुमान लगा कर कह सकते हैं, या अनुमान अपने डेली लाइफ में लगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग है वो माधुरी की माँ होगी। आपके वेशभूषा से, समझदारी से, बात विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि आप शिक्षक होंगे, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। वह नेता होगा, उसके मतलब बोली से, हाव भाव से, पार्टी बेस पर बात करने से, कुछ अलग टाइप के बिहेव को देखते हुए हम लोग उसका अनुमान लगाते हैं कि वह नेता होगा। वह चापलूस होगा, कहीं भी देखते हैं तो किनारे से हट जाता है और जाकर इधर उधर की बातें किसी न किसी पर्सन के बारे में करने लगता है, तो उसको देखने से ही प्रतीत करता है कि वह चापलूस होगा। इधर की बात सुनता है और जाकर उधर जरूर कहेगा, ऐसा होता है। और हमेशा वो मतलब इनके पास कभी कभी उनके पास चापलूसी में लगा रहता है, तो उसको हम देख कर ये अनुमान लगाते हैं। तो देखते हैं ऐसी सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद वुड बी लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद से कॉन्वर्स। तो इसी तरह बनेगा हमारा दूल्हा 25 वर्ष का होगा, ये अनुमान लगा रहे हैं। तो द ग्रूम वुड बी 25 years, द ग्रूम वुड बी 25 years। दुल्हन 21 वर्ष की होगी, द ब्राइड वुड बी 21 years, द ब्राइड वुड बी 21 years। वह 80 वर्ष का होगा, ही वुड बी अबाउट 80 years। ऐसे में लिख सकते हैं ही वुड बी 80 years, चल जाएगा, लेकिन अबाउट भी लिख सकते हैं, तभी कोई तकल्लुफ नहीं होगा। इसलिए एक सेंटेंस में हम लोग अबाउट हम ऐड कर दिए हैं कि कहीं ऐसा मिल जाए कि ही वुड बी अबाउट 80 years और आप बोलिएगा कि सर पढ़ाए हैं कि ही वुड बी 80 years, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो, यानी बोथ आर राइट, दोनों सही है। आगे देखते हैं। वह माधुरी की माँ होगी, सी वुड बी माधुरीज मदर। माधुरी में एक प्रॉप्स इसका प्रयोग करेंगे, जो पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, उसको अगर नहीं देखे हैं तो एप्रॉप्स यूज ऑफ एप्रॉप्स एस वाला वीडियो को आप लोग एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आप शिक्षक होंगे, यू वुड बी अ टीचर, यू वुड बी अ टीचर, आप शिक्षक होंगे। वह नेता होगा, ही वुड बी अ लीडर। वह चापलूस होगा, ही वुड बी अ फ्लैटरर, ही वुड बी अ फ्लैटरर। तो इस तरह से अपने डेली लाइफ के यूजेज में हम लोग विभिन्न सेंटेंसेस को देखेंगे। चूँकि हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, या किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, और उसी बेस पर, उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपने इस आज के क्लास में हम लोग 2 रूल्स पढ़े, दोनों रूल्स को अपने डेली लाइफ में हम लोग यूज करेंगे। तो धीरे धीरे जो हमारा इंग्लिश को लेकर, कुछ सेंटेंसेस को लेकर जो कन्फ्यूजन है, धीरे धीरे दूर होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हम नहीं बोलते। हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो ये झिकझिकाहट है, जो हिजिटेशन हमारे अंदर है, वो दूर जरूर होगा यदि हम इसको बार बार रिपीट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसको रीडिंग के साथ उसको नोट करते जाएंगे तब। तो इस प्रकार से आज का क्लास ओवर होता है। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए
पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि घर बैठे वो भी अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।